हेलो हाय, कसा काय, मजा है, भरा है पब्लिक। क्या बोलती है नासिक की पब्लिक? हाँ जी, तो लेकर के आ गए हैं हम। जिसमें हो दम वो रोक के दिखाए, क्योंकि इस टॉपिक को जो भी पढ़ लेगा उसको मिनिमम एक क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये टॉपिक बहुत ही छोटा होगा, आधे घंटे का टॉपिक, और 100% इससे सवाल आएगा और आपसे बन जाएगा, ये गारंटी मेरी है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आ गए हैं आप दुनिया में लॉजिक गेट्स के। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लॉजिक गेट्स है क्या। बेसिकली हम बोल सकते हैं लॉजिक गेट्स इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात तो जरूरी है, लेकिन आपको पता है इससे भी जरूरी एक बात है। अब आप समझ गए हैं क्या बोलने वाला है ना। इससे जरूरी ये है, लाइक करो, अरे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है ना उसमें अपना मुंह घुसा दो, फोड़ दो उसको, लेकिन भैया उसको दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिक गेट्स इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हम इसमें बेसिकली 3 कैटेगराइजेशन करेंगे लॉजिक गेट्स का। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, और एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। देखो इंपॉर्टेंट बेसिकली बोला जाए तो, क्यों बोल रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट? क्वेश्चंस तो सभी टॉपिक से आते हैं इक्वली, आपको पता है, लेकिन रियलिटी क्या है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही और बन भी जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, बन भी जाते हैं तो इसको तो करना ही चाहिए, बहुत आसान आते हैं। 3 तरह के लॉजिक गेट्स बेसिकली मैं बोलूंगा। सबसे पहला होता है बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स, ठीक है, ओ माय गॉड, बेसिक गेट्स, राइट। दूसरा है यूनिवर्सल गेट्स, और तीसरा है यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, और तीसरा है एक्सक्लूसिव गेट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो शुरू के 2 अपन पढ़ने वाले, लास्ट का एक अपन छोड़ देंगे, क्योंकि बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ 19 का होता है। पहले आप ये दोनों सीख लो, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम किसके साथ? बेसिक गेट्स के साथ। चलिए देखते हैं बेसिक गेट्स क्या है। तो ये दोनों मैं मिटा देता हूं फिलहाल के लिए। तो बेसिक गेट में 3 टाइप के होते हैं, आपको पता भी होगा। सबसे पहला एंड गेट। एंड गेट नाम सुना है? बेसिकली बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ कहां पे आता है, इनका सिंबल याद रखने में तकलीफ आता है, और इनके ऑपरेशन याद रखने में तकलीफ आता है। तो आपको याद करने का मैं एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पक्का ये एंड गेट का सवाल मतलब समझ ही आ जाएगा कि कौन सा गेट एंड गेट है, और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा कि उसका ऑपरेशन क्या है। सबसे पहले आप सब बोलिए एंड, बोलिए एंड, एंड बोलिए ना, अरे बोलिए ना एंड। एंड, एंड के आखिरी में क्या है? डी। तो मैं एक डी बना दूंगा, देखो डी, इस तरह का डी बना, और इसके पीछे 2 पैर बना दूंगा, और आगे एक पैर बना दूंगा। इनको बोलते हैं इनपुट साइड्स, और ये आउटपुट साइड। ये इनपुट है दोनों, और ये आउटपुट है। एंड गेट बोलिए, एंड बोलो ना, एंड बोलो ना यार, अरे बोलो तो सही। हाँ, एंड कहां खत्म होता है? डी से, और डी से और होता है डॉट। क्या होता है? डॉट। तो डॉट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ए डॉट बी करता है। ये जो एंड गेट है वो ए डॉट बी करता है, याद रखना। तो अगर यहां पर इनपुट ए दिया और ये इनपुट बी दिया, तो आउटपुट में दोनों को डॉट कर देगा, ए डॉट बी कर देगा। सिंपल सी बात है। इसका एक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है इसका एक, मैं आपको बताता हूं कैसा दिखता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस तरीके से ये कई बार पूछा जा चुका है इस तरह से सर्किट वाली बात। ये ए है और ये बी है। एक मिनट में इस सर्किट को समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। बेसिकली देखो सवाल कहां कहां घूमता है, एक सर्किट पे घूमता है, एक ट्रूथ टेबल पे घूमता है, एक डिजिटल डायग्राम पे घूमता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं इसके ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल को मैं लिखूंगा टीटी, ट्रूथ टेबल टीटी, ट्रूथ टेबल टीटी।
ट्रूथ टेबल हम बना रहे, देखो बनाते हैं। इधर लिख रहे हैं ए, इधर लिख रहे हैं बी, इधर लिख रहे हैं ए डॉट बी, ठीक है। इधर लिखा है ए, इधर लिखा है बी, इधर लिखा है ए डॉट बी। अब देखो इसमें अलग अलग वैल्यूज हम लोग फिलअप करते हैं। सपोज ऐसे लेते हैं वैल्यूज 1 0 0 1 1 1 0 0, ऐसा कुछ वैल्यू ले लिया मैंने। मतलब जब एक बार ए को 1 लिए तो बी को 0 लिए, दूसरी बार ए को 0 ले लिया, बी को 1 ले लिया, तीसरी बार दोनों को 1 ले लिया, चौथी बार दोनों को क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब उनका डॉट करना है। डॉट आपको मालूम है 1 into 0 कितना आएगा, आंसर बता दो जल्दी से। 1 into 0 0, 1 into 0 into 1 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0। तो ये अपना रिजल्ट आ गया ए डॉट बी का। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो इस पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल में देखो, अगर कोई ए ऑन है, ए से सिग्नल आ रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं लॉजिक गेट जो है ना वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो ग्राफ में बोलना चाहिए या फिर बोलना चाहिए जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें या तो हाँ होता है या तो ना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को प्रपोज कर दिया। अब अगर आपने किसी को प्रपोज किया तो या तो वो हाँ बोलेगी या तो वो ना बोलेगी और बोलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोच के बताएंगे, बोल देते हैं। अरे भैया वैसे लोग अटका देते हैं चीजों को, तो ऐसे अटकाने वाली बात बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। लॉजिक गेट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेसिस पे है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बोल सकते हैं या तो आउटपुट 1 होता है या तो आउटपुट 0 होता है, या तो हाँ होता है या तो ना होता है, बीच का कोई भी चक्कर नहीं होता। इसलिए हमेशा 1 0 ये बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। हम चलते चलते उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली अभी तो 1 into 0 0 0 into 1 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0 ये हो गया। अब देखो इसको ये सर्किट कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज मैं ए को 1 कर दूं, 1 कर दूं मतलब ऑन कर दूं, लेकिन बी को ऑफ रहने दूं। देखो बी ऑफ है तो देखो यहाँ पर एक बैटरी भी लगा देते हैं, बिना बैटरी के तो कुछ चलने ही वाला नहीं है ना। तो ऐसे कर लेते हैं, प्लस माइनस वी की एक बैटरी लगा दी, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ रहने दिया। क्या होगा बताओ, ये बल्ब जलेगा क्या? हाँ नहीं जलेगा। तो आंसर कितना आएगा? 0। देखो आंसर 0 लिख। दूसरी बार इसको ऑफ कर लेते हैं। देखो इसमें क्या किया, सेकंड टाइम में क्या किया, ए 0 है बी 1 है, बी को भी 1 कर दिया तो भी सर्किट कंप्लीट होगा क्या? नहीं। तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं। दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया, देखो तीसरे केस में दोनों को कनेक्ट कर दिया तो बल्ब जलेगा और बल्ब जलेगा और बल्ब जलेगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 है कि नहीं? अच्छा दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया तो फिर जलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो एंड गेट है इसको सीरीज सर्किट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीरीज सर्किट से, देखो सीरीज में मैंने लगाया। बात समझ में आ रही है? ट्रूथ टेबल समझ में आ रहा है? अच्छा इसका एक और होता है डिजिटल सर्किट डायग्राम, डीसीडी बोल सकते हो आप। इसका पूरा नाम भी लिख देते हैं अपन, आप भी क्या याद करोगे। ट्रूथ टेबल है इसका नाम, इसका नाम है डिजिटल सर्किट। ये सर्किट लिखा भाई साहब डायग्राम। इस डायग्राम में हम लोग किस तरीके से करते हैं वो आप समझो, कैसे हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इससे बड़े सवाल पूछे जाते हैं भाई साहब, बड़े सवाल पूछे जाते हैं, बड़े सवाल पूछे जाते हैं। देखो कैसे, ये भाई साहब ये देखो ये है, यहां पर इनपुट है ए, यहां पर इनपुट है बी और यहां पर मैं दिखाऊंगा आउटपुट ए डॉट बी। देखो इश्क में या तो हाँ या तो ना होता है, तो डिजिटल सर्किट डायग्राम में या तो 1 या तो 0 होता है। उसी को मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। देखो शुरुआत में ए 1 था, तो देखो ए के लिए पहले प्लॉट कर रहा हूं। ए 1 था, 1 रहने दिया। फिर ए कितना था, 0 था, तो ए नीचे आ गया, 0 हो गया। फिर ए कितना रहा, 1 रहा, तो 1 हो गया। भाई साहब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया। देखो ऐसे 4 लाइन बनाई, एक 1 के लिए ऊपर और या तो 1 या तो 0, या तो 1 या तो 0 ऐसे। नेक्स्ट बी के लिए बना दो 0, फिर क्या है बताओ 1, फिर क्या है बताओ 1, अगेन 1 है ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं करता, अगेन 1 है तो अगेन 1 और उसके बाद अगेन 0, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। अब इनका डॉट करना है मेरे दोस्तों, क्या करना है डॉट। तो देखो 1 into 0 आंसर बताओगे भाई 0, 1 into 0 आंसर बताओगे भाई
0, 1 into 1 आंसर बताओगे भाई 1, 0 into 0 आंसर बताओगे भाई 0। देखो 0 0 1 0, 0 0 1 0। क्या बोलती पब्लिक? नासिक की पब्लिक बोले तो तकलीफ बिरजू हटेला है पलटी फुटेला है। समझ में आ रहा है ना? तो ये है भाई साहब डिजिटल सर्किट डायग्राम और इसको बोलते हैं एंड गेट। मैं फिर से बता दूंगा, एंड बोलो एंड बोलते हैं तो लास्ट में क्या आता है? डी, और डी का मतलब होता है डॉट। तो ये ए डॉट बी का परफॉर्मेंस करता है। सर्किट डायग्राम सीरीज होता है, इस तरह से ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, इस तरह से डिजिटल सर्किट डायग्राम हम बना सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक? चलिए इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, खचक करके ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, मिटा दिया। तो ये तो सबसे पहले था फर्स्ट बेसिक गेट, है ना मेरे दोस्तों? मेरे ख्याल से मैंने इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, जितना मेरे को खुद नहीं आता उससे अच्छे से समझाया है ना। दूसरा जो होता है भाई साहब वो होता है और गेट। कौन सा गेट? सब बच्चे बोलेंगे कौन सा गेट? अरे कौन सा गेट? और गेट। तो और गेट में बेसिकली होता क्या है? देखो इस तरीके से, ये 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 इसका सिंबल है। क्या है इसका? क्या है? सिंबल। इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट ए डॉट बी, ए बी होगा तो आउटपुट क्या होगा? जल्दी से बताओ, ए प्लस बी। ये भाई साहब सोचने वाली बात, समझने वाली बात। ये वो डॉट करता था, ये ऐड करता है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, बाइनरी कैलकुलेशंस में आप देखो, यहां पर मैं आपको कुछ एकदम बहुत जरूरी चीज बताना चाह रहा हूं। बाइनरी कैलकुलेशन में अगर मैं लिखूं 1 प्लस 0 तो आंसर क्या बोलोगे आप? जल्दी से बोलो 1। 0 प्लस 0 आंसर क्या बोलोगे? 0। 0 प्लस 1 आंसर क्या बोलोगे? 1। 1 प्लस 1 आंसर क्या बोलोगे? 2। यही परेशानी हो जाएगी। हमेशा याद रखना, जब भी हम एडिशन करेंगे 1 प्लस 1 1 ही होगा, 2 कभी नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना? 1। ऐसा ये जोड़ने का प्रक्रिया। मल्टीप्लीकेशन का तो जनरली 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, इस तरीके से। तो बेसिकली ये हो गया है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले बनाते हैं सर्किट डायग्राम। इसके सर्किट डायग्राम देखो तो इस तरीके से पैरेलल सर्किट डायग्राम होता है। पहले सीरीज था, इस केस में होता है पैरेलल, है ना। ये पैरेलल कैसे होता है आप थोड़ा समझो। अगर ये ए है और ये क्या है? बी है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने पहले भी ऐसा किया था, सर्किट डायग्राम बना करके ट्रूथ टेबल बनाया था, मैं फिर से वही करना चाह रहा हूँ। चलो ये प्लस माइनस बी मान लेते हैं, बैटरी और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम लोग करते हैं टीटी बनाते हैं। टीटी मतलब ट्रूथ टेबल। इस बार मैं नहीं लिखूंगा और टीटी बना लेते हैं थोड़ा बड़ा इस बार, अच्छा, ताकि आप लोग को भी ढंग से दिखाई ना दे। ये ए है, ये बी है और इस तरफ लिखा है ए प्लस बी। तो चलो 0 1 1 0 0 0 1 1 हर पॉसिबल केस आप ले सकते हो, आगे पीछे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों को ऐड करो भाई, 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 1। इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट है वो एक ही बार 0 आ रहा है। कब? जब दोनों 0 हैं तब। तो देखो यहाँ पर अपन देखते हैं एक बार। सबसे पहला केस लेते हैं A0 B1। देखो इस तरीके से सेटअप है, ध्यान से समझ लो। A को 0 रखा है और B को 1 रखा है, तो B को 1 कर दिया मैंने, देखो। और A को रहने दिया 0, A को रहने दिया 0 और B को कर दिया 1। तो ये 0 हो गया। तो देखो करंट यहाँ से तो जा रहा होगा ना, ऐसे तो जा रहा होगा, तो बल्ब जल रहा होगा ना। हाँ बल्ब जल रहा होगा, बल्ब जल रहा है तो बल्ब, ठीक है। इसको हटा देते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं। तो क्योंकि B0 है नेक्स्ट केस में, देखो B0 और A 1 है, तो A को 1 कर दूं। अगर A को 1 कर दूं तो ये कहानी तो समाप्त हो जाएगी। यहाँ से तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से तो घूम के जा सकता है ना ऐसे। तो फिर से बल्ब जलेगी, तो फिर से बल्ब जलेगी तो 1। अच्छा अगर मैं दोनों को हटा दूं तो देखो क्या होगा, ना तो करंट इधर से आगे जा पाएगा क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है, ना तो यहाँ से जा पाएगा। तो बल्ब बुझी रहेगी कि जलेगी? बुझी रहेगी, इसलिए 0। और दोनों को चला दिया तो तब तो अच्छी बात है, करंट यहाँ से क्या होगा, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन बल्ब तो जलेंगे ना वापस आकर के, इस तरीके से। तो एक ही केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है। वो कौन सा केस है? जब दोनों 0 तब 0, बाकी हर समय 1 है। ये बात समझ में आ रही है। इस गेट को हमने कौन सा गेट बोला है? और गेट। आओ इसका डिजिटल सर्किट डायग्राम थोड़ा देखिए। डिजिटल सर्किट डायग्राम DCD करेंगे फिर। चलो देखो, ये भाई साहब ऐसा बनाया अपन ने, ये बनाया और ये बनाया। सबसे पहले ये ले लिया A और ये ले लिया B और ये ले लिया A प्लस B। चलो अब एक एक करके देखते हैं। A पहले कितना था देखो, चलो सब बताओ यार मेरे को, प्लीज बोलते जाओ। A कितना है? 0। B कितना है? 1। क्या बात है, दाल बात है। फिर
सॉरी, ए कितना है 0, फिर ए कितना है 1, फिर ए कितना है 0, फिर ए कितना है 1। तो पहले ए के लिए बना दिया सारा, उसके बाद फिर बी के लिए बनाएंगे। तो बी के लिए तो सबसे पहले बी कितना है 1 है ना, 1, फिर बी कितना है 0, फिर कितना है 0, फिर कितना है 1 ऐसे। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो ये 0 है 1 है, तो ऐड कर दोगे तो 1, ये 1 और 0 है, ऐड कर दोगे तो 1, ये 0 है 0 ऐड करोगे तो 0, ये 1 है 1 ऐड करोगे तो 1। तो क्या आंसर आ रहा है देखो ध्यान से समझो, 1 1 0 1, 1 1 0 1। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कई बार क्या होता है, डायरेक्ट ये दे देता है डिजिटल सर्किट डायग्राम, और आपको ना सोचना होता है, इस तरह से सोच करके बताना होता है कि अच्छा भाई साहब ये तो कौन सा गेट है, और गेट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है। तो हम लोग अब अगले गेट की तरफ चलेंगे, जो गेट काफी आसान है ना। ये मैं इसमें रब कर दे रहा हूं, ठीक है, कर दूं ना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट जो गेट है, उस गेट का नाम है नॉट गेट। थर्ड गेट नॉट गेट। नॉट का मतलब आप बोलोगे हाँ तो वो बोलेगा ना, आप बोलोगे ना तो वो बोलेगा हाँ, उल्टा उल्टा कर देता है बस ये, ठीक है। तो अगर मैं ए लूंगा इनपुट तो आउटपुट देगा ए बार। ए बार मतलब जस्ट अपोजिट, 0 लिया तो 1, 1 लिया तो 0, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या समझते हैं, इसके सिंबल को पहले समझ लेते हैं। देखो ऐसे इसका सिंबल होता है, एक ट्रायंगल होता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनपुट भी एक ही होता है और आउटपुट भी एक ही होता है। देखो इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। नॉट गेट जो होता है ना, नॉट गेट, उस पे ये फुंदरू लगा होता है। फुंदरू मतलब आगे का जो बोला उसको मैं फुंदरू बोलता हूँ प्यार से, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये चीज, है ना। तो ये इसका मेन सिंबल ये होता है, ये पूरा है ना। तो ये अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बार, ठीक है। ये ए को क्या बना देता है, ए बार बना देता है, ये इसका ऑपरेशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी जैसे कि इसका सर्किट डायग्राम अगर हम लोग देखें, सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम में क्या है बेसिकली इस तरीके से, ये एक प्लेन वायर है ना, और यहां पर एक बैटरी और यहां पर एक बल्ब, ये भाई ये प्लेन वायर है। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, आप प्यार से समझना। प्लेन वायर लिख देते हैं, प्लेन वायर। अब कैसे काम करता है ये, काम करने से पहले हम लोग टीटी बना लेते हैं। आपको मालूम है टीटी, तो टीटी में क्या करेंगे बेटा, ऐसे बनाएंगे, एक साइड ए और एक साइड बनाएंगे ए बार, लिखेंगे 1 और 0, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी होती है। तो जब 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 0, जब 0 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल। अब देखो अगर ये जो स्विच है वो ए है, तो इसके हिसाब से सोचते हैं प्लेन वायर है। बेसिकली वो क्या है, देखो यहाँ से ये बैटरी करंट प्रोड्यूस करना चाह रहा है, प्लस माइनस वी का है, तो ये करंट प्रोड्यूस करना चाह रहा है, सपोज आई। आप ध्यान से समझना, शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब अगर मान लो ए ऑफ है तो करंट कहां से जाएगा बताओ, बल्ब के थ्रू जाएगा। बल्ब जगमगाएगा, मस्त मजा आएगा। तो जब मैंने ए को ऑफ रखा तो बल्ब ऑन हुआ, ए को जीरो रखा तो बल्ब 1 आएगा। समझ में आ रहा है? पहले नीचे वाला चीज बता दिया मैंने। अब दूसरा केस सोचो, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं, ऑन कर दिया मतलब बंद कर दिया। अगर ऑन कर दिया तो सोचो करंट के पास अगर दो रास्ते हैं, एक बार वो प्लेन वायर से गुजर सकता है, दूसरे बार इतने बड़े बल्ब से, बहुत सारे रेजिस्टेंस वाले बल्ब से गुजरने की कोशिश कर सकता है। तो आपको क्या लगता है, सारा करंट प्लेन वायर से जाएगा कि ऊपर वाले बल्ब से जाएगा? जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो इस खूंखार गाना वाले बल्ब से आए या इधर से आए, तो ऑब्वियसली जिधर एकदम प्लेन वायर मतलब जीरो रेजिस्टेंस हम मानते हैं। अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं तो सारा करंट यहीं से फ्लो जाएगा, सारा करंट यहीं से फ्लो होगा, तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये बंद रहेगा। तो देखो इसको शॉर्ट सर्किटिंग भी बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट कर दिया अपन ने अभी स्विच ए से, जैसे स्विच ए दबाया शॉर्ट सर्किट हो गया, तो करंट यहीं घूमने लगा और ये बल्ब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि इसमें करंट जा नहीं रहा है। बात समझ में आ रही ना? तो ये हो गया अपना क्या, इसका ट्रूथ टेबल, इसका सर्किट डायग्राम है ना। अब हम इसका क्या बना लेते हैं, डीसीडी। डीसीडी का मतलब कौन बताएगा? हाँ, 1 और एक बार 0, तो एक बार 0 और एक बार
बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। तो ये 3 तरह के बेसिक गेट्स बताए मैंने। कौन कौन सा बताया मुझे जल्दी से पता करके बताओ। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट में क्या फंक्शन है भैया? एंड गेट में डॉट करता है। डॉट करता है मतलब क्या करता है? डॉट करता है मतलब मल्टीप्लाई करता है ना। और गेट क्या करता है? ऐड करता है। और नॉट गेट क्या करता है? बार कर देता है। बार कर देता है मतलब उसका उल्टा, 1 का 0 और 0 का 1। बेसिक गेट के बाद अपन सेकंड गेट में आ जाते हैं दोस्तों। ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना। बेसिक समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे, और ये समझ गए तो भैया सवाल ऐसे बनाओगे जैसे पता नहीं क्या कॉलेज वॉलेज कर लिया 4 साल का इसके ऊपर। यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। तो यूनिवर्सल गेट्स में बेसिकली 2 तरीके के गेट हम लेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसके पीछे थ्योरी बता देता हूँ, इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में ये इन गेट्स की मदद से आप कोई भी गेट बना सकते हो। इन कोई भी, मान लो 2 तरीके के यूनिवर्सल गेट होते हैं। ये होता है एक तो नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। आपको ऐसा लगता है पहले एंड हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे बस एन लगा दिए। पहले और हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे बस एन लगा दिए। तो नैंड मतलब एंड के साथ नॉट, बड़ा ही आसान। नैंड मतलब एंड के साथ नॉट, और नॉर मतलब और के साथ नॉट, है ना। तो इस तरीके से 2 गेट होंगे, नैंड गेट और नॉर गेट। तो ध्यान से हम लोग इसको समझते हैं। हाँ, यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं मैं ये बता रहा, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो सिर्फ नैंड गेट लेकर के, सिर्फ नैंड गेट्स को लेकर के मैं कोई भी गेट बना सकता हूं। यूनिवर्सली कोई भी गेट, जो गेट आप बोल दोगे ना, मुंह से बोल दोगे मैं बना दूंगा। नैंड गेट के अंदर इतनी काबिलियत है। नॉर गेट भी ऐसा गेट है जिससे हम कोई भी गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम समझ गए। तो हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते। सबसे पहले नैंड गेट को समझते हैं। फर्स्ट नैंड गेट, चलो। तो नैंड गेट के लिए सबसे पहले बताओ क्या करना चाहिए अपने को। हाँ ठीक है, कर देते हैं। सिंबल बना दो सर। देखो पहले एंड बनाओ, ये बन गया एंड, सही बात है। एंड डी, एंड क्या 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 लगाना है? नॉट, एक लगा दो। क्या नॉट? नॉट के साथ क्या होता है? फुंदरू फ्री मिलता है। तो इसका आप आउटपुट देख लो। देखो यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया। सोचो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा? आप बताओ। ए डॉट बी पहले से अपन जानते हैं, डॉट करता है। अब ये क्या करता है? ये वाला ये बार लगा देता है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार। बात समझ में आ रहा है? तो ये सिंपली इसका सिंबल है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक और काम कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं। ये एंड गेट है और ऐसे भी चलता है। इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है, सेम है। जो ये है वही ये भी है। देखो सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या है? सिंपल अगर एंड गेट होगा तो इस तरह से आइसक्रीम टाइप दिखेगा, लेकिन अगर आइसक्रीम के आगे अगर आपको फुंदरू दिख गया आइसक्रीम के आगे अगर आपको फुंदरू दिख गया तो भाई साहब समझ लेना ये एंड गेट नहीं है, नैंड गेट है। तो आप मन में कैसे कैलकुलेशन करोगे? देखो मैं कैसे करता हूँ। ये ए है, ये बी है, तो इसने किया होगा ए डॉट बी, तो फुंदरू आ गया तो ये कर देगा ए डॉट बी का बार। समझ आ रहा है ना? तो बड़ा ही आसान है इस तरीके से। तो चलो इसका टीटी बना देते हैं। टीटी कौन मेरे साथ देगा? टीटी बनाने में, तो चलो टीटी बनाए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाला है। 1 2 3 और 4। तो चलो लिखते हैं ए भी, और लिखते हैं ए डॉट भी, और लिखते हैं ए डॉट भी का भार। इस तरह से करते हैं। ये 0 1 1 0 1 1 0 0। समझ में आया क्या? अब मेरे दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 into 1 हो जाएगा 0, और मेरे दोस्तों 2 मिनट रुकिए, और 1 into 0 क्या हो जाएगा? 0, और 1 into 1 क्या हो जाएगा? 1, और 0 into 0 क्या हो जाएगा? 0। लेकिन मेरे दोस्तों इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर एक बार लगा हुआ है। रेसिप्रोकेट नहीं बोलना चाहिए, बार करना पड़ेगा। तो 0 का बार हो जाएगा 1, और 0 का 1, 1 का 0, और 0 का 1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इसका ट्रूथ टेबल बन गया यार। समझ लो, सिंपली बहुत आसान है। अगर हम इसका वो बनाना चाहें डायरेक्ट, तो देखो कैसे बनाऊंगा। यहाँ पर मैं ए डॉट बी बार लिख रहा हूँ। देखो ये ए डॉट बी बार लिखा है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है। अब मन में आपको सोचना पड़ेगा, जो इनपुट है वो ले लेते हैं पहले।
0 1 1 0। बी के लिए बोलो 1 0 1 0, ये बी के लिए। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अपन, अब आप ये करो कि पहले दोनों को डॉट कर लो, तो 0 इंटू 1 0, लेकिन उसका उल्टा करना पड़ेगा ना, बाहर है, डॉट करके उल्टा करना है। तो 0 इंटू 1, ये 0 है 1, 0 इंटू 1 0, 0 का उल्टा 1, तो यहाँ 1 आ गया। यहाँ पर 1 इंटू 0 0, और उसका उल्टा अगेन 1, तो अगेन 1। समझ रहे हो ना, थोड़ा यार बचा रहा है। हाँ, अब यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 1, तो उसका उल्टा 0, 0 इंटू 0 उसका उल्टा 1, तो देखो 1 1 0 1 1 1 0 1। समझ में आ रहा है। तो कई बार हो सकता है कि आपको सिर्फ ये दे दे, डिजिटल सर्किट डायग्राम दे दे, और आपको पूछ ले भाई ये कौन सा गेट है, तो आपको मुंह खोल के बताना पड़ेगा कि नेट गेट है। समझ रहे हो ना, ये नेट गेट है, नेट गेट मैंने बना दिया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई होप। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जनरली ऐसा बहुत कम होता है 17-18 सालों में कि आपको ये पूरा जोड़ा दे। आपको एंड गेट को, नेट गेट को अगर बताना होगा उसको, तो आपको इतना ही नेट गेट बता देगा। अभी हम लोग, अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप जाने वाला हूं, उस नेक्स्ट स्टेप से आप बहुत कुछ सीखोगे और समझ भी पाओगे आप। ठीक है, तो ध्यान से समझो ये क्या मैं बता रहा हूं। ये फिलहाल मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। मैं ना अभी कन्वर्जन बताने वाला हूं। ये जो कन्वर्जन मैं बताऊंगा वो आपको याद नहीं रखना, सिर्फ उससे आपकी प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी कि अच्छा अरे अच्छा अरे अच्छा, याद भी रखोगे तो मेरा कह जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कन्वर्जन पढ़ेंगे। सबसे पहले कन्वर्जन है कि मैं नेट गेट से मैं नॉट गेट बनाना चाहता हूं। सबसे फर्स्ट नेट से हम बनाना चाहते हैं नॉट। सब बताएंगे क्या बताना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। नेट से नॉट बनाना चाहते हैं, तो आओ बना ले। हम तो सब कुछ बना लेते हैं, 2 मिनट में मैगी बन जाती है। देखो नेट से नॉट, तो सबसे पहले हम क्या करें, नेंड लें। एक नेंड लिया, एक नेंड लिया, एक नेंड लिया, ये नेंड है। अब आप ध्यान से समझो, अगर ये ए है और अगर ये बी है, बताओ यहां पर क्या हो रहा होगा, बोलो ए डॉट बी। लेकिन ठीक है, हमको तो नेट से क्या बनाना है, नॉट। तो आप एक काम करो, इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब जो सिग्नल यहां पे आ रहा है ना, ये वही सिग्नल यहां पे भी आ रहा है। सिंपल एक यूनिट सिग्नल कर दो। जैसे ये ए सिग्नल है मान लो, तो यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए सिग्नल आएगा और यहाँ पर भी ए सिग्नल आएगा। अब देखो ये तो पहले डॉट करेगा, तो देखो ए डॉट ए ही होता है यार। जैसे 1 इंटू 1 1 ही होता है, 0 इंटू 0 0 ही होता है, तो ए डॉट ए भी कितना होगा, ए ही होगा। तो यहाँ पर ए आएगा। लेकिन जब ये बाहर आएगा, ये ए और ये है तो ए डॉट ए ही आएगा। लेकिन जब बाहर आएगा तो वो ए का क्या बन जाएगा, बार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए का बार। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कभी भी इस शेप का गेट दिखे, मैं फिर से बना दे रहा हूं एक बार ताकि हम सबको क्लियर हो सके। इस तरीके का गेट दिखे जिसमें सिंगल आउटपुट हो, तो और यहाँ सामने एक फुंदरू लगा हो, तो आपको समझ जाना है कौन सा गेट है। ये नेट गेट है, लेकिन ये कौन सा गेट है ओवरऑल, ये पूरा नेट गेट है। लेकिन ऐसे करने से क्या हो गया, वो नॉट गेट बन गया। तो याद रखना नेट गेट के, याद रखना नेट गेट के, याद रखना नेट गेट के अगर इनपुट को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं तो भाई साहब वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है समझा दिया मैंने। तो ये तो सबसे पहला कन्वर्जन हो गया, नेट से नॉट कन्वर्जन हो गया। दूसरा कन्वर्जन मैं आपको इकड़े बताता हूँ। इकड़े बगा बेटा, मैं बताता हूँ नेट से एंड जाने की तरकीब। नेट गेट से हम बनाना चाहते हैं एंड गेट। बड़ा ही आसान है। देखिए सबसे पहले आप ऐसा एक काम करो, एक नेट गेट तो ले लो आप, नेट गेट लगा देते हैं भाई। आपको सिर्फ नेट ही लेना ना, ये नेट गेट है। अब देखो मेरी बात आप ध्यान, अगर ये ए और अगर ये बी, ए बी, तो इस जगह पे क्या होगा बताओ,
ए डॉट बी, और यहाँ पर क्या होगा ए डॉट बी का बार। इसके आगे सोचो अगर मैं ये लगा दूं, ये भी तो नेट गेट ही है, लेकिन नेट गेट का कौन सा फॉर्म है, नॉट वाला। तो सोचो अगर यहाँ पर ए डॉट बी सिग्नल आ रहा है तो का बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा ए डॉट बी का बार, और ये तो पूरा नॉट गेट की तरह करते हैं ना, तो एक और बार लगा देगा, तो ए डॉट बी का बार 2 बार आ जाएगा। तो जब भी 2 बार बार आएगा, बार करना मतलब उल्टा करना, तो जो 1 का बार कितना हो जाएगा 0, तो 0 का बार फिर से कितना हो जाएगा 1, मतलब ये बात तो सेम है। तो हमेशा याद रखना अगर 2 बार बार लगाओगे तो अपने आप आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी किसका आउटपुट होता था, हमेशा याद रखना नेट एंड गेट का, तो इसलिए हमने नेट से क्या बनाया एंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 बार बार करने के बाद तो चीजें वही हो जाएंगी ना, ए डॉट बी का बार और फिर एक और बार बार, तो बार बार बारंबार अब की बार मोदी सरकार हो जाता है। देखो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। थर्ड टाइप, अब मैं क्या कर रहा हूं नेट गेट से, मेरे दोस्तों ध्यान से समझो, बोलो बोलो बेसिक गेट कौन सा बच गया, नेट गेट से और गेट बनाना है अपने को, नेट गेट से और गेट बनाना है। यार गर्मी काफी हो रही है, देखो कितना मेहनत कर रहा हूं मैं तुम लोग के लिए। तुम लोग को छोटी सी चीज करनी, जा करके सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट कर देना है। सवाल जब मैं करवाता हूं तो ऐसा नहीं कि भाई ठीक है सर ये वाला इसका आंसर है, ये आपने क्वेश्चन दिया था ये आंसर है, ये कमेंट करके हम बता रहे, सब बताओ ना यार, मेरा भला होता है ना यार, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, पागल हो गए तुम लोग। ताली बेटा। चलो नेंड गेट, नेंड गेट से हम लोग बना रहे हैं और गेट, कैसे बनाएंगे देखो ध्यान समझो, बड़ा ही आसान है ऐसा मेरे को लगता है, शायद तुमको ना लगे, ध्यान से देखो। एक नेंड गेट लिया, एक और नेंड गेट लिया, ये नेंड गेट का कौन सा वर्जन है दोस्तों, अरे कौन सा वर्जन है दोस्तों, अरे कौन सा वर्जन है दोस्तों, ये नेंड गेट का नॉट गेट वाला वर्जन है। ये भी कौन सा वर्जन है नेंड गेट का, बोलो बोलो, नॉट गेट वाला। अगर ये ए है और अगर ये बी है तो सोचो यहाँ पर ए बार लिखूंगा क्योंकि नॉट की तरह बिहेव करेगा। अरे हाँ बोल दो ना यार, हाय राम। और अगर ये बी है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बी बार, तो ये ए बार यहाँ आ जाएगा दोस्तों और बी बार यहाँ आ जाएगा, ये ए बार और ये बी बार। तो ये क्या करेगा, दोनों को क्या कर देगा बताओ, जल्दी से बताओ, ये डॉट कर देगा ना इनको और ये उनका बार लगा देगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आउटपुट मिल सकता था वो मिल सकता था ए बार डॉट बी बार, लेकिन अपने को तो आउटपुट यहाँ पर चाहिए ना, तो एक और फुल लगा हुआ है ना, नॉट गेट की तरह बिहेव करता है ना वो, मैं बता चुका हूँ ना, एक और फुल लगा है ना भाई यहाँ पर। तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा फाइनल वो मिलेगा ए बार डॉट बी बार के पूरे का बार, अब की बार मोदी सरकार। वंस मोर सर वंस मोर, ठीक है वंस मोर, देख लो क्या याद करोगे तुम लोग। ए का ए बार, बी का बी बार, नॉट गेट जैसा बिहेव करता है, नेंड गेट, ए बार तो यहाँ पर भी ए बार, बी बार तो यहाँ पर भी बी बार, ये तो डॉट कर देता है, तो ए बार डॉट बी बार, और उसके बाद क्या लगा है नॉटो, ए बार डॉट बी बार का होल का बार, मतलब क्या, हमको तो और से नेट से बनाना था, और का फंक्शन होता है ए प्लस बी। और अगर मैं तुम लोगों को बोलूं एक बढ़िया बात कि ये जो चीज है ना, देखो यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी का ए का बार डॉट बी का बार होल का बार को ए प्लस बी लिख सकते हो आप। अब आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं ऐसा बोलूंगा, तो नहीं लगा ना अच्छा, तो क्यों लिख सकते हैं वो मैं बताता हूं इस तरफ वाले स्लाइड में। 2 मिनट दीजिए, मैं रब करके तुरंत बताता हूं। हाय रे हाय नखरा तेरा नी, हाय रेटेड गबरी मारे मंगल। हाँ ये क्यों, चलो एक काम करते हैं, पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूं एक थ्योरम है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इससे मतलब नहीं है क्या है डी मॉर्गन्स थ्योरम। इस थ्योरम के मुताबिक देखो क्या होता है थ्योरम, ये बोलता है अगर कभी लिखा है ए बार डॉट बी बार, अगर कभी ऐसा लिखा है ए बार डॉट बी बार, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल का बार लिख सकते हो। और कभी लिखा है ए बार प्लस बी बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बोलो ना यार, आप इसको लिख सकते हो ए डॉट बी होल का बार। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है, और भी होते बहुत, लेकिन अपने काम के तो इतने ही, अपने लॉजिक गेट में जो काम आते हैं मैं उतने ही बता रहा हूँ। देखो क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं सिर्फ वही बताता हूँ जो पढ़ना है ना, तो ध्यान से समझो। तो ये ए प्लस बी का होल ऐसे टाइप का होता है फंक्शन। तो अब देखो जैसे मैं
इस थ्योरम के हिसाब से इस चीज को लिखूं, तो बस इस चीज को लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, ए बार डॉट बी बार और होल का बार। इसको और क्या लिख सकते हैं सोचो, ए बार डॉट बी बार को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी होल का बार। तो देखो ए प्लस बी होल का बार और उसका भी बार, और बार और बार बारंबार हो जाता है, आपको पता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, इसलिए तो मैंने लिखा था ये। तो बेसिकली बन गया ना कौन सा, नेट गेट से कौन सा गेट, और गेट। लेकिन अभी भी बच्चों को ये बात हजम बिल्कुल भी नहीं होती कि सर ऐसा कैसे। तो जिनको हजम नहीं होती उनके लिए देखो प्रूफ भी है मेरे पास। प्रूफ के लिए मैं सिंपली ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। वही बना लेते हैं, यहाँ लिखूंगा ए, यहाँ लिखूंगा बी, यहाँ लिखूंगा ए बार, यहाँ लिखूंगा बी बार, यहाँ लिखूंगा ए बार डॉट बी बार, यहाँ पर लिखूंगा ए बार डॉट बी बार का बी बार। करेक्ट है। चलो तो शुरू करें बिना किसी रुकावट के। चलो तो वही इनपुट ले लेते हैं, 1 0 0 1 0 0 1 1। भारत माता की जय, माता की जय। 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। ए बार लिख रहा था ना, बी बार में बताओ, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अब ए बार डॉट बी बार करना, देखो जिस हिसाब से फंक्शन आते गए ना, देखो ए बार बनाया, बी बार का कॉलम बनाया, मैं ए बार डॉट बी बार का कॉलम बनाया, ऐसे बनाते जा रहा हूँ और फिर पूरे के बार का कॉलम बना रहा हूँ। तो चलो मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। अब क्या करना है, अब इनका रेसिप्रोकेशन लेना है, मतलब उल्टा सॉरी बार करना है। तो ये तो आ गया, इसका बार करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। अब अगर ये आउटपुट आ गया है तो भाई ये a प्लस बी के बराबर है, हम कैसे बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना देता हूँ प्रूफ करने के लिए। तो चलो a प्लस बी भी करके देख लो, 1 प्लस 0 0 प्लस 1 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1 1 1 0 0 1 1। मतलब ये पूरा ऑपरेशन इस ऑपरेशन के बराबर है। समझ में आ गया। इसी को डी मॉर्गन थ्योरम भी बोलते हैं। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ऐसे ट्रूथ टेबल बना करके हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्जन बताया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेट गेट, सिर्फ नेट गेट नेट गेट नेट गेट को जोड़ करके आप दुनिया का कोई भी गेट बना सकते हो। एक चीज और आप याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नेट से एंड बनाने के लिए 2 गेट की जरूरत पड़ती है, याद रख लेना। नेट से एंड, सेम कंपनी का ना, इधर भी एंड लिखा है इधर भी एंड लिखा है। तो नेट से एंड बनाने के लिए 2 गेट की जरूरत है, नेट से और गेट बनाने के लिए कितने गेट की जरूरत है, 3। बात सही है, याद रखना। ये अलग कंपनी का है, नेट और, अरे नेट एंड एक जैसा नहीं लगा है तुम लोग यार। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर कन्वर्जन पढ़ा, नेट गेट का पूरा अच्छे से पढ़ा, वैसे ही अब हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे बताइए जल्दी से, नॉर गेट के लिए। तो देखो नॉर गेट के लिए, नॉर गेट, नॉर गेट में क्या करना है, देखो ये नॉर गेट है, एक और बनाया है, और गेट बनाया है, ये इनपुट है, इसके सामने क्या लगा दिया, एक नॉट गेट। तो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे बताओ। अब हम लोग इसके लिए शॉर्ट में कैसे बना देंगे, इसी डायग्राम को ऐसे बना देंगे, बस एक फुंदरू लगा देंगे। तो सोचो ये ए है और ये बी है, तो मनी मन में क्या सोचेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये फुंदरू क्या कर देगा, ए प्लस बी का क्या कर देगा, बार कर देगा। ये बात समझ आ रही है, तो हम ऐसा कर लेंगे। नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कन्वर्जन पढ़ सकते हैं नॉर गेट का, समझ रहे हो ना। तो इसका सबसे पहले आउटपुट तो ए प्लस बी का बार होता है, ये भी समझ सकते हैं। चलो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, जैसे पहले किए थे। ट्रूथ टेबल, ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी के पूरे का बार,
1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0। समझ रहे होगे मेरे ख्याल से। उल्टा 0 0 0 1। सिंपल, समझ में आ गया। तो ये इसका क्या हो जाता है, ट्रूथ टेबल हो जाता है। टीटी लिख देते हैं, टीटी। टीटी के बाद अपने को क्या करना है, वो बना लो। आई होप आपको समझ आ रहा है। 1 0 1 0 0 1 1 0। जोड़ डालो 0 0 0 1। ये कैसे कर दिया सर, बता रहा हूं, बताओ, परेशान मत हो। देखो 1 प्लस 0 आंसर कितना है 0, उसका सॉरी 1 प्लस 0 आंसर कितना है 1, उसको क्या कर दो उल्टा, तो 1 का उल्टा 0। देखो 0 प्लस 1, क्योंकि प्लस करके बात करना, 0 प्लस 1 आंसर कितना है 1, उसका उल्टा 0। 1 प्लस 1 आंसर कितना है 1, उसका उल्टा 0। 0 प्लस 0 आंसर कितना है, आंसर कितना है 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1। ठीक है, तो इसका एक खासियत है, अगर आप ऐसे देखना चाहो तो कोई भी सिचुएशन हो हमेशा इसका आउटपुट 0 होता है। अगर सिर्फ तभी इसका आउटपुट 1 होता है जब दोनों इनपुट 0 होते हैं। ये इसका थोड़ा एक सहारा होता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ भी सकते हैं। बाकी ये बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ट्रूथ टेबल वगैरह और ये सब। अब इसके कन्वर्जन में फटाफट बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लो एक बार चेक करके। ठीक है, चलो तो कन्वर्जन देख लेते हैं। वही कन्वर्जन जैसे पहले पढ़े थे। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, नॉर गेट से नॉट गेट बनाना चाह रहे हैं। तो वही नॉर गेट बना, तो भाई ये लो नॉर गेट सर, ये लो इतना बड़ा नॉर गेट लो, है ना। और ये इसके सामने क्या लगा हुआ है, कुंदरू लगा हुआ है। हम क्या कर देते हैं, इसके इनपुट को अगर शॉर्ट सर्किट कर दें, सपोज इनपुट ए है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए। तो ये ए प्लस ए ही होता है, ए प्लस ए भी ए ही होगा। जैसे ए डॉट ए हो जाता है ना, तो ए प्लस ए ही होगा। कैसे, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, यही तो है ना। ये तो बाइनरी सिस्टम्स होते हैं, डिजिट सिस्टम्स। तो ये ए और ये ए, तो यहाँ पर भी ए आएगा, लेकिन ये कुंडू उसको क्या कर देगा, ए बाहर कर देगा। समझ आ रहा है। तो सिंपल है, अगर आपको नॉर से अगर नॉट में जाना है, नॉर से अगर आपको जाना है नॉट में, तो आप क्या कर दो, सामने बस एक क्या लगा दो, मतलब बेसिकली नॉर गेट ले लो और उसका इनपुट क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, दोनों इनपुट को सेम कर दो बस। तो अपने आप ही नॉर से क्या बन जाएगा, नॉट बन जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूं सेकेंड कन्वर्जन, इधर लिख देते हैं। सेकेंड कन्वर्जन हम करना चाह रहे हैं नॉर से क्या कर लूं, और चलो नॉर से और कर लेते हैं। तो सिंपल है यार, देखो नॉर कैसे, देखो मैं अगर चाहूं तो आपको समझा सकता हूं ऐसा क्यों करता हूं, मैं इस तरह से क्यों बनाता हूं। सबसे पहले अपने पास नॉर है, नॉर मतलब और के आगे एक नॉट लगा हुआ, और के आगे एक नॉट लगा हुआ, तो आगे एक और नॉट लगा देंगे, तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी ना, तो अपना और वापस आ जाएगा। देखो कैसे बोल रहा हूं। सबसे पहले आप क्या ले लो, एक नॉर गेट लो, एक नॉर गेट लिया, ये लो एक नॉर गेट, सॉरी एक नॉर गेट लिया, ये लो एक नॉर गेट, ये कुंदरू और ये, तो ये ए, ये बी, ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी का बार। अब इसके आगे क्या लगा दो, फिर से एक नॉर गेट लगा, लेकिन कौन सा वाला, वो नॉर गेट जिसका इनपुट क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो ये बार कर देगा चीजों को। तो ये जब इस पूरे सिचुएशन से गुजरेगा, तो ये ए प्लस बी के बार का बार बार, आपको पता है बारम्बार हो जाता है, अब की बार मोदी सरकार हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी। समझ में आ रहा है। तो नॉर से और बनाने का ये तरीका है, नॉर गेट से हमने क्या बना दिया, और गेट। समझ आ रहा है। थर्ड प्रोसेस अब हम लोग करने वाले हैं। थर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड में हम लोग कर रहे हैं नॉर से हम बना रहे हैं एंड। अब देखो जैसे पहले नेंड से और बनाने में 3 गेट लग रहा था, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर ऐसे लगा दिया। एक काम करो, इसको होमवर्क लिख लो तुम, ऐसा होमवर्क। ये तुम लोग मेरे को बना करके ग्रुप में डालो, है ना। कमेंट में बताओ कि इसको कैसे बनाएंगे।
अगर कमेंट में डायग्राम नहीं बना पा रहे तो आप लिख करके बताओ कि कैसे बनाएंगे, लेकिन बताओ जरूर यार, है ना। इतना मन लगा के मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, क्या बताऊँ, मैं इतना मन लगा के कोई भी काम नहीं करता हूँ। ठीक है, ये होमवर्क करके बताओ मेरे को, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि नॉर से एंड कैसे बनाएंगे। सिमिलर ही प्रोसेस है जैसे पहले अपन ने बताया था नेट से और के लिए, वैसा ही है, फिलहाल मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है। तो देखो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गेट्स को सीख चुके हो, लॉजिक गेट्स को, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट आप सीख चुके हो। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। देखो क्वेश्चंस किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक दो मैं एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ पुराने प्रीवियस ईयर के आए हुए एग्जांपल्स ले लूंगा, ताकि आपको लगे कि भाई जो सर पढ़ा रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर के सवाल लग रहे हैं, मतलब अपन सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो चलो हम क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना, और ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे भी है भाई साहब। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ए है इनपुट और ये इनपुट बी है, और ये किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको बता दूं। यहां से एक अपन ने वायर लाया है जो इससे बिना टच हुए यहाँ पर आकर के टच होता है, पी से हमने एक वायर लाया जिससे बिना टच हुए यहाँ पर आकर के टच होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो अगर ये ए और ये बी है तो आपको यहाँ का फाइनल आउटपुट बताना है ए बी के फॉर्म में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, मतलब मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आता कि ऐसा सवाल पूछते ही क्यों है इतना आसान। देख लो अब तुम लोग समझो, इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, देखो यहाँ पर ए है तो इसके पास में भी ए लिख दो, क्योंकि ये तो सेम सिग्नल भी है। अच्छा, ये वाला सिग्नल भी इस वायर से ए जा रहा है, ये टकराया नहीं इससे, तो इधर ए नहीं आएगा, ए जा रहा है, ए जा रहा है, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए। वैसे देखो ये बी है तो यहाँ पर हम लोग बी लिख सकते हैं, और ये बी तो ये बिना टकराया है तो बी बी बी, तो ये भी बी। समझ रहे हो ना। अब देखो ये ए है और ये बी है, और गेट का काम क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे खुंदरू नहीं लग रहा है तो ये और गेट है, जबकि ये वाला कौन सा गेट है, बोलो, नेंड गेट है। बहुत बढ़िया, तो ये ए है और ये बी है, तो इनपुट यहाँ से ए जा रहा है, यहाँ से बी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के पूरे का भार। नहीं समझ आ रहा है यार, अरे बोलो ना यार। हाँ, तो यहाँ पर आ गया फिर से क्या, ए डॉट बी पूरे का बार, और यहाँ पर आ गया ए प्लस बी। तो मेरे दोस्तों अब तुम लोग सोचो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये तो जोड़ता है, तो यहाँ वाला जो आउटपुट आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आउटपुट आएगा ए डॉट बी का बार प्लस ए प्लस बी। बात समझ आ रही कि नहीं, ये देखो ऐसा अलग अलग लिख देते हैं, और फिर ये फुंदरू क्या कर देगा, पूरे पे बार लगा देगा। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, ए डॉट बी का बार प्लस ए प्लस बी और पूरे का बार। अगर सपोज ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, ए बी सी डी, ऑप्शंस में दे देता इसको अलग अलग और आपको पूछ लेता, है ना। या फिर ए और बी की वैल्यू दे देता 1 या 0 0 या 1 और आउटपुट पूछ लेता, तो भी अपन बता सकते थे। जैसे कि इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दे देता a इक्वल टू हमने 0 डाला और b इक्वल टू 1 डाला है, बताओ आउटपुट में क्या मिलेगा। सपोज आउटपुट को y बोलते तो पूछा y की वैल्यू क्या है, a 0 और b 1 है, तो बस वही कर देते। देखो ये क्या है बताओ जल्दी से, 0 0 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1 प्लस 1 प्लस 0 1, समझ रहे हो, 1 प्लस 1 भी, अरे ऐसा हो गया ना, भी ये वाला और ये वाला, ये इसका आंसर भी 1 आ गया पूरे का, 1 प्लस 1 1। अच्छा 1 प्लस 1 अगेन 1, तो 1 का बार कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना, 0। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, एक दो क्वेश्चंस अभी और लूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो देखते रहो। अभी आपके सामने एक इमेज आने वाला है, उस इमेज को देखना 5 सेकंड के लिए, पॉज करके भी देख सकते हो, इमेज को कंटिन्यूअसली देखना चाहते हो अपने कॉपी में सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना, है ना। कॉपी में सॉल्व जरूर करना, और अगर आंसर आएगा तो कमेंट करना, यस सर मेरा आंसर आ गया, आपने क्या पढ़ाया, ऐसा कमेंट जरूर करना, ठीक है।
तो बच्चों जैसे कि आपने इमेज देख लिया स्क्रीन पे, अभी उसके 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन इस तरह से ट्रूथ टेबल में थे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही ट्रूथ टेबल बनाऊंगा जो सही होगा, फिर हम उसको मैच करेंगे और बता देंगे कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, और इसमें अलग अलग ये सब नैंड गेट्स है, नैंड गेट्स है, ऐसे बताया गया, सारे के सारे नैंड गेट्स हैं। तो आपको ये आउटपुट बताना है, आउटपुट क्या होगा, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, सारे ऑपरेशंस लिख जाते हैं। सपोज यहाँ पर ऑपरेशन क्या मिलेगा, ए, यहाँ पर क्या मिलेगा, बी, यहाँ पर बी मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, ए, यहाँ पर क्या मिलेगा, बी, यहाँ पर क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। यहाँ पर देखो ये वही सिग्नल ट्रांसफर होगा ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए डॉट बी का बार। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी देखो ये दोनों को डॉट करेगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार और पूरे का बार कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा बी डॉट ए डॉट बी का बार और पूरे का बार। अब क्या करेगा, फिर से दोनों को डॉट करके बार लगा देगा। तो रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों को डॉट करना है, ये वाला दोनों को डॉट करेगा और पूरा का बार कर देगा। तो ए डॉट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के बार, है ना, के पूरे के बार के साथ डॉट करना है इसको, पूरे का बार बी डॉट ए डॉट बी का बार, ये भाई साहब, है ना। इनको डॉट करके पूरे का बार करना है, तो पूरा आंसर जो होगा इस पूरे का बार, ये आंसर आएगा। तो हम आंसर एक एक बार रख के देख लेते हैं। सपोज हम रखते हैं ए को भी 0 और बी को भी 0। तो देखो 0 इंटू 0, पहला केस रख रहे हैं ना, 0 इंटू 0 क्या होगा बताओ, 0। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1 है ना। 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, तो ये पूरा 1 आ गया। यहाँ पर 0 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, तो यहाँ पर भी बना गया। डॉट करके फिर बार करना है, 1 डॉट 1 1, 1 का बार 0, यहाँ पर बात करते हैं 0। वैसे ही चेक करेंगे नेक्स्ट, 0 और 1 डाल करके, ए को 0 डाल दो और बी को क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो ए को 0 डाल दें, तो ए को 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ए को 0 डाल दें, सिंपल, ए को 0 डाल दो, ये कुछ भी हो, ये पूरा डाटा 0 आ जाएगा। डायरेक्ट देख लो ना, ये पूरा डाटा 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 का बार, मतलब ये वाला साइड आ गया 1, ये पूरे को 1 लिख दे, क्योंकि ये तो 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी कर दूँ तो 0 ही आएगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट, अब ये वाला देखो, यहाँ पर क्या लग रहा है अपने को, ये b है, तो b के लिए अब देखो b तो 1 है, 1 है ना। तो ये वाला भी 1 आएगा, क्योंकि एक 0 और 1, तो डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 0, तो उसका उल्टा कर देंगे तो 1, है ना। तो 1 और b भी 1 है, तो 1 1 का यहाँ पर फिर ये 0 आ जाएगा, है ना। 1 डॉट 1 1 होगा और उसका बार 0 हो जाएगा, है ना। अब फिर अपने को पूरे का बार करना है डॉट करके, तो 1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन 1 और 0 देखें, 1 और 0, तो एक काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, है ना। 1 और 0 देखें, तो a को 1 ले लो और b को 0 ले लो, तो b को 0 ले लूँगा तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं 1 लिख देता हूँ, है ना। और ये वाला पार्ट अगर मैं ले लूँ, ये वाला पार्ट अगर मैं लूँ, तो अगर मैं ले लूँ, ये हो जाएगा कितना, a बार डॉट बी, मतलब a को क्या लेना है अपने को 1 और b को क्या लेना है 0, तो a को 1 ले लो और b को 0 ले लो, तो ये 0 हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 का उल्टा हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा कितना 0, और उसका पूरे का 12, तो आंसर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर भी 1। अब दोनों को 1 ले लो, देखो 1 डॉट 1 1 का बार 0, 0 का डॉट a, तो ये हो जाएगा फिर से 0,
जीरो का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 डॉट। वैसे यहाँ पर भी करना है तो इसका भी सेम ही आ जाएगा 1 डॉट करके फिर तो ये हो जाएगा 0। तो ये इस तरह का अगर कोई होगा 0 1 1 0 तो हम लोग देख लेते कोई ऑप्शन है है क्या 0 1 1 0। तो ऑप्शन ए ऐसा दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। एक बार इसको आप और अच्छे से ट्राई करो, है ना। बस 1 और ये सब ऑपरेशंस को करना है और देखते जाना है। वैसे आप ऑड 1 आउट भी कर सकते हो जो दिया हुआ है ऑप्शन उसमें, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे देता हूँ, अपने से बना करके आप उसको घर पे करिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता हूँ अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना और फिर मेरे को कमेंट करके उसका आंसर बताना, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स के लिए इतना ही है ना। तो क्या नहीं बोलना है अपने को, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय, बहुत थक गया, रात हो गई है।